अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 405 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट के साथ। क्लासरूम असेसमेंट का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टीचर स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोग्रेस का डेटा कलेक्ट, रिकॉर्ड, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करते हैं। यानी जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम 4 काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पहला कि स्टूडेंट की जो नॉलेज है वो डेवलप कर रहे होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उन्हें स्किल्स सिखा रहे होते हैं और उनका एटीट्यूड डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम ये सब काम करते हैं तो हम इन सब चीजों की डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट कौन सी स्किल अच्छी परफॉर्म कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट में वीक है या उनका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है। फिर हम ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे समझते हैं यानी इंटरप्रेट करते हैं और यूज करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस बताने के लिए। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये क्लासरूम असेसमेंट कहलाता है। इसका बेसिक पर्पस होता है स्टूडेंट के लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और इम्प्रूव करना। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट को हम 4 डिफरेंट वेज में क्लासिफाई करते हैं। नेचर ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट, यूज इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, ये 4 जो है क्लासिफिकेशन है असेसमेंट की। ठीक है, तो इनको मजीद डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इधर नेचर ऑफ असेसमेंट की। इस कैटेगरी में मजीद 2 टाइप्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट और टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट। सही। फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट जो दूसरी कैटेगरी है, ठीक है, यानी किस फॉर्मेट में असेसमेंट ली जाती है, इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। एक आती है फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट और सेकंड आती है कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, जो थर्ड हमारे पास कैटेगरी थी यूज इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, यानी असेसमेंट का यूज किस स्टेज पर और किस पर्पस के लिए हो रहा है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास मजीद 4 चीजें आ जाती हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट जो स्टार्ट में होता है, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये जो है आपकी लर्निंग के दौरान हो रहा होता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला असेसमेंट किया जाता है। और आता है फिर लास्ट में इसका समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये एंड पर रिजल्ट इवेलुएट करने के लिए किया जाता है, समेटिव असेसमेंट जो है। ठीक है, फिर जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी थी वो थी मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, यानी असेसमेंट रिजल्ट्स को किस बेस पर समझा जा रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स है। एक है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ये कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स है। ठीक है, और सेकंड है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, ये फिक्स्ड क्राइटेरिया के अगेंस्ट जजमेंट हो रही होती है। इस टॉपिक में ना हमने असेसमेंट की क्लासिफिकेशन को समझा है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। सही है, बाय नेचर यहाँ हम 2 मेन टाइप्स पढ़ेंगे। एक है मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट और दूसरी है टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट का पर्पस जो है वो ये होता है कि ये देखा जाए कि स्टूडेंट अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में क्या कर सकता है। यानी जब स्टूडेंट मोटिवेटेड हो और फुल एफर्ट करे तब उसका बेस्ट रिजल्ट क्या है। ठीक है, इसके लिए ना हम 2 टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अचीवमेंट टेस्ट ले लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट किस तरह से कि अगर आपने किसी टॉपिक पे पढ़ाया है और एंड में टेस्ट लिया कि स्टूडेंट ने कितना समझा, ठीक है, तो ये अचीवमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, कि उसकी क्या अचीवमेंट रही उस टॉपिक के बारे में। जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है कि अगर हम ये देखना चाहें कि स्टूडेंट किस फील्ड के लिए ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, जैसे टीचिंग है, मेडिसिन है या स्पोर्ट्स है, तो फिर हम एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट फ्यूचर लर्निंग पोटेंशियल जो है वो चेक करने के लिए होता है। ठीक है, इन टेस्ट से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट फ्यूचर में किस एरिया में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टाइप आ गई टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये असेसमेंट जो है ये चेक करती है कि स्टूडेंट नेचुरली क्या करता है बिना किसी प्रेशर के। यानी जब स्टूडेंट अपने नॉर्मल बिहेवियर में हो तब उसका एटीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी जो है वो कैसी है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के क्लास में ऑब्जर्व करें स्टूडेंट को। ठीक है, या पेयर अप्रेजल हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट के थ्रू फीडबैक लें उस बच्चे का, तो पता चलेगा कि वो स्टूडेंट कैसा है। ठीक है, इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट या एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है। टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट में एम्फोसिस होता है कि व्हाट स्टूडेंट विल डू इंस्टेड ऑफ व्हाट स्टूडेंट कैन डू। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ ना हम असेसमेंट के फॉर्मेट की बेसिस पर टाइप समझेंगे। ठीक है, यहाँ दो टाइप्स हमारे पास, फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट और कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट क्या है कि ये उन सिचुएशंस में यूज होती है जहाँ टीचर छोटी ड्यूरेशन में स्टूडेंट की ज्यादा स्किल्स चेक करना चाहता है। ठीक है, कम ड्यूरेशन में ज्यादा स्किल चेक करना चाहता है तो फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, स्टूडेंट को सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस चूज करने होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, मैचिंग एक्सरसाइजेज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर ट्रू फॉल्स है। इस तरह के असेसमेंट से हम स्टूडेंट के लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स चेक करते हैं, जैसे रिकॉल, रिकॉग्निशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट ज्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स में यूज होती है जहां एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, फिर हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये असेसमेंट उन सिचुएशंस में यूज होती है जहां स्टूडेंट का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस और क्रिएटिव थिंकिंग जज करनी है। इसमें स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को प्रैक्टिकली दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए या एसे लिखने दे दिया जाए या लैब एक्सपेरिमेंट्स हो या फिर ओरल प्रेजेंटेशंस हो। ठीक है, जैसे अगर आप स्टूडेंट से एसे लिखवाना चाहें तो उसका स्किल फिक्स्ड चॉइस से मेजर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट यूज करनी पड़ती है। इसका पर्पस ये होता है कि ये देखा जाए कि स्टूडेंट अपने नॉलेज को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूज ऑफ असेसमेंट इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन थी और इसकी हमारे पास मजीद 4 टाइप्स हैं जो कि है प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। सबसे पहले इधर हम प्लेसमेंट असेसमेंट की बात करेंगे कि प्लेसमेंट असेसमेंट का पर्पस होता है कि स्टूडेंट की प्योर नॉलेज और स्किल्स को चेक किया जाए ताकि उन्हें सही लेवल पर प्लेस किया जा सके। यानी ये असेस करता है कि स्टूडेंट के पास कोर्स के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं, उनका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या है, टीचर लेसन प्लान जो है वो कैसे डिजाइन करे स्टूडेंट्स के लेवल और नीड्स के हिसाब से। ठीक है, टीचर्स जो हैं क्लास के स्टार्ट में प्लेसमेंट असेसमेंट का यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट की करंट नॉलेज और स्किल्स का पता चले, लेसन प्लानिंग स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग हो सके और स्टूडेंट के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बेसिस पर उनका लर्निंग पाथ जो है वो सिलेक्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे रेडीनेस टेस्ट होता है, इसमें चेक किया जाता है कि स्टूडेंट का नॉलेज और कॉन्सेप्ट लेवल कोर्स के लिए कितना रेडी है। ठीक है, या एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एडमिशन या फ्यूचर कैरियर के लिए स्टूडेंट की सुटेबिलिटी चेक करता है। इसी तरह से प्री टेस्ट होते हैं जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से स्टूडेंट की एग्जिस्टिंग नॉलेज को असेस कर रहे होते हैं, या फिर सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होती हैं, यानी इंटरव्यू या डिस्कशन के जरिए स्टूडेंट का लेवल डिटरमाइन किया जाता है इनके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इधर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसका पर्पस होता है कि लर्निंग डिफिकल्ट्स के रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे अगर आपको हेडेक है तो पहले आप मेडिसिन ट्राई करते हैं, अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं जैसे ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट वगैरह। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट से क्या होता है कि रूट कॉज पता चलता है और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह से डायग्नोस्टिक असेसमेंट में टीचर ये देखता है कि अगर स्टूडेंट कंटिन्यूअसली किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, ठीक है, तो क्या इंटेलेक्चुअल या इमोशनल या फिजिकल या फिर कोई एनवायरमेंटल रीजन है। ठीक है, डायग्नोसिस के बाद ही टीचर जो है वो इफेक्टिव इंटरवेंशन डिजाइन कर सकता है। ठीक है, कंटिन्यूअस या परसिस्टेंट प्रॉब्लम के लिए जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, या टीचर का गोल होता है रूट कॉज आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट ना हेल्प्स इन डिजाइनिंग टारगेटेड इंटरवेंशंस। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना और स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करना। यानी ये असेस करता है लर्निंग प्रोसेस को, ना कि सिर्फ फाइनल लर्निंग आउटकम को। फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, टीचर को फीडबैक मिलता है टीचिंग मेथड और स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस के बारे में, डिसीजन लिए जाते हैं इमीडिएटली बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। स्टूडेंट को अपनी लर्निंग प्रोसेस रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट से टीचर को पता चलता है कि प्रोसेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट की मदद से। स्टूडेंट को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने का चांस दिया जाता है और एनकरेज किया जाता है सक्सेसफुल लर्निंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो होता है टीचर मेड टेस्ट, custom test for textbook publishers, observational techniques, class discussions, quizzes, homework। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसकी लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो इंस्ट्रक्शनल सेशन के एंड पर लिया जाता है, जैसे कोर्स या यूनिट के आखिर में। इसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स और अचीवमेंट को मेजर करना। यानी ये देखता है कि स्टूडेंट ने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स कितना अचीव किए हैं और कितने मास्टरी हासिल की है। ठीक है, इसके यानी कि समेटिव असेसमेंट के जो है ना, हमारे पास कुछ की फीचर्स है। उसमें आता है टाइमिंग, एंड ऑफ कोर्स यूनिट और सेशन पे ये लिया जाता है। सेमेस्टर सिस्टम में मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों सेमेस्टिव दोनों जो है वो समेटिव असेसमेंट की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट को ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं समेटिव असेसमेंट के थ्रू। लेवल ऑफ मास्टर और एक्सपर्टीज जो है वो सर्टिफाई की जाती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को समराइज जो है वो किया जाता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट जो है वो टीचर मेड अचीवमेंट जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू लिया जा रहा होता है। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे पोर्टफोलियो बनवाना या परफॉर्मेंस टास्क देना या रेटिंग स्केल्स या फिर प्रोडक्ट स्केल्स के थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपैरिजन भी आ जाता है नॉर्म रेफरेंस्ड का। इसमें कंपेयर स्टूडेंट लर्निंग विद अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, कंपैरिजन होता है। और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस, कंपेयर स्टूडेंट लर्निंग विद स्टैंडर्ड ग्रेड लेवल। ठीक है, अगर सेमेस्टर के एंड में टीचर एक फाइनल एग्जाम कंडक्ट करता है तो ये समेटिव असेसमेंट है। अगर स्टूडेंट का पोर्टफोलियो किया जाए जिसमें उनके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को ओवरऑल परफॉर्मेंस असेस हो रहा हो, तो ये भी जो है वो समेटिव असेसमेंट ही कहलाता है। ठीक है जी, समेटिव असेसमेंट का फोकस जो है वो लर्निंग के फाइनल आउटकम्स पर होता है, ना कि लर्निंग प्रोसेस पर। ये टीचर को हेल्प करता है कि वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ऑफिशियली रिकॉर्ड करे और ग्रेड्स या सर्टिफिकेट जो है वो असाइन करें। ठीक है जी, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट का डिफरेंस ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, जबकि समेटिव असेसमेंट जो है वो मेजर करता है फाइनल आउटकम या अचीवमेंट को। इस लेक्चर को भी आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो देखिए, क्लासरूम असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें टीचर स्टूडेंट की नॉलेज, स्किल्स, कॉन्सेप्ट्स और एटीट्यूड्स की डेवलपमेंट के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है, रिकॉर्ड करता है और इंटरप्रेट करता है, और फिर उसे यूज करता है ताकि उनकी लर्निंग प्रोग्रेस समझ सके। असेसमेंट को नेचर, फॉर्मेट, क्लासरूम यूज और इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट, स्टूडेंट जो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट कि स्टूडेंट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में क्या कर सकता है। ठीक है, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट जो है वो इसमें लिए जा रहे होते हैं। टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट के स्टूडेंट नेचुरली क्या कर सकता है, इधर जो है एटीट्यूड और इंटरेस्ट और पर्सनालिटी को देखा जा रहा होता है। फिक्स चॉइस असेसमेंट, इधर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह लिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट, इसमें प्रैक्टिकल टास्क जैसे एसेस, प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह दी जाती हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में असेसमेंट का यूज होता है प्लेसमेंट असेसमेंट के थ्रू, कि स्टूडेंट की प्योर नॉलेज और एंट्री लेवल स्किल्स चेक करने के लिए, ताकि लेसन प्लानिंग उनके लेवल के मुताबिक की जा सके। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आता है इसमें, ये लर्निंग डिफिकल्टीज के रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, एनवायरमेंटल इश्यूज देखने। फॉर्मेटिव असेसमेंट इधर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान फीडबैक प्रोवाइड करना और लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव करना जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद होता है। जबकि समेटिव असेसमेंट जो है वो एंड ऑफ सेशन या सेमेस्टर पर स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स और मास्टरी एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेड्स असाइन करने और ओवरऑल परफॉर्मेंस समराइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तमाम टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो हैं वो टीचर्स को मदद देती हैं कि वो लेसन प्लानिंग बेटर करें, टीचिंग मेथड्स इंप्रूव करें और स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को गाइड करें और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इफेक्टिवली मेजर करें।
ठीक है जनाब, तो इसके साथ ही हमारे ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात हों, कोई शक-व-शुबहात हों या फिर कोई फीडबैक हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको टाइमली रिस्पॉन्स करने की। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक लाज़मी पहुँचाएँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन लेक्चर से अपनी मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।